राधे श्याम। किन किन का प्रश्न है? खड़े हो जाओ। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, 2 साल पहले आपने हमें आशीर्वाद दिया था जब हमने गुरु मंत्र लिया था तो कि कुछ अपना बिजनेस कीजिए। तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में 2000 पे पढ़ाती थी बच्चों को। अभी 5 से 5.5 सैलरी हुई है। मेरे दोनों बच्चों के माफ़ भी हैं सारे फीस। और बिहार आरा में ये स्कूल है, डीके कारमेल रिसेंट्री हाई स्कूल, जो कि सबसे बड़ा स्कूल है। बीएड कॉलेज चलता है उस स्कूल में। और उस स्कूल में पढ़ाने की वजह से गुरुजी, पहले मैंने कोचिंग खोला तो 1 बच्चे हुए, 2 से 3 महीने के आता था ना कि रावण ने बाण माना है, तो फिर दशरथ जी को श्राप क्यों लगा? श्राप दशरथ जी को इसलिए लगा क्योंकि जो अंधे थे श्रवण के माता पिता, उन्हें तो यही लगा ना कि श्रवण को, मेरे पुत्र को दशरथ जी ने बाण मारा है। वो तो रावण की माया इतनी प्रबल थी, इतना मायावी था कि वो दशरथ जी भी नहीं जान पाए कि ये रावण का कृत्य है। उन्हें तो ये लगा कि मेरे हाथों मरा है। तो इतनी सफाई से ने रावण ने काम किया कि किसी को पता ही नहीं लगा। धन्यवाद गुरुजी। भाई, विवाह एक मांगलिक कार्य है, तो मांगलिक कार्य में लोग लगाते हैं, परंतु लोग उस कार्ड को पढ़ता कोई नहीं है। विवाह के कार्ड को कोई नहीं पढ़ता, ना के बराबर। और सारे लोग रख देते हैं, किसी का कहीं पाँव पे गिर रहा है, किसी की कहीं गिर रहा है। तो एक तरह से नहीं होना चाहिए जी। पर मांगलिक कार्य है, इसीलिए लोग उसमें गणेश जी इत्यादि रखना शुभ मानते हैं। यदि हैं तो फिर उन्हें संभाल के रखना चाहिए, ये करना चाहिए। जी, धन्यवाद। गुरुजी, गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा गोरखनाथ जी से नहीं, पढ़ना पड़ेगा मुझे उस ग्रंथ का अध्ययन। गोरखनाथ जी के ग्रंथ का अध्ययन मैंने ज़्यादा नहीं किया, पर आप कह रही हो तो मैं अध्ययन करके फिर आपको बताऊंगा। कोई तो बोल रहे गोबर से पैदा हुए हैं वो तो। भाई, वो महापुरुष तो हैं ही, हाँ, वो सामान्य तो थे नहीं। हाँ, वो बहुत बड़े संत थे जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते थे। जैसे कबीरदास जी पुष्प से प्रकट हो गए और आखिरी में उनकी बॉडी पुष्प ही बन गई। ऐसे गोरखनाथ जी कोई सामान्य तो थे नहीं, और कोई सामान्य संत थे, वो विशेष थे। तो वो प्रकट हुए हों और फिर लीला करके चले गए हों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पर उनके शास्त्रों का गहन से अध्ययन करना पड़ेगा, तब पता लगेगा। तो अलग विषय है। वरना उज्जैन हम भी गए हैं, जाके दर्शन करके वापस आए। बिहारी जी गए, जाके दर्शन करके वापस आए। ऐसा तो कहीं गुरु जी हमें बहुत मुश्किल से, मतलब एक मुश्किल से झलक ऐसा है कि आप अलग लाइन पे लगते होंगे। नहीं, जो सामान्य जो सामान्य लाइन लगी है उस पे खड़े हो जाइए। सामान्य वीआईपी लाइन में तो सर सबको ही मिलता है दर्शन करने के लिए, उनको तो फिर अलग ही। तो सबको दर्शन मिला तो आपको क्यों नहीं मिला? वही तो सवाल है, जो कॉमन होते हैं उनको नहीं करने देते ढंग से। नहीं, प्रश्न ही गलत है। भगवान के द्वार पर सब जाते हैं, सबका दर्शन। वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। वीआईपी कल्चर आया कहाँ से? ये बताओ कि पैसा लेने वाला गलत है कि देने वाला गलत है? देने ही वाला गलत है वैसे तो। जब आप देना बंद कर दोगे वीआईपी के नाम से, तो लेने वाला ले क्या लेगा? आप देना तो छोड़ो, आप समाज के लोग स्वयं को सुधारते नहीं और दूसरे पे आरोप लगा। खुद वीआईपी दर्शन करेंगे और बाद में कहेंगे जी वीआईपी दर्शन तो नहीं होना चाहिए, बड़ी गलत चीज़ है। जब नहीं होना चाहिए तो तुमने ही क्यों किया? तुमने ही क्यों 500 रुपया खर्च किया? तुम भी लगते लाइन पे। तो आदमी बुराई तो सबकी करता है, पर खुद उसी गलत रास्ते पर चलता है। ये बड़ी समस्या है। नहीं, अभी तक तो मैं तो नहीं गया। मिर्ची लग रही है, ऐसा बोला करो मैडम। बोले जब कुछ नहीं होता तो हम लगाए हैं, तुम्हें क्यों कुछ कुछ हो रहा है? बोलो हम लगाए हैं, हो तुम्हें रहा है। लगाए हम तिलक हैं, हो मैडम को कुछ हो रहा है। पूछना मैडम से क्या हो रहा है तुम्हें? गुरुजी, कंठ पे तिलक क्यों लगाते हैं? 12 तिलक होते हैं, 12 स्थानों पर तिलक लगाए जाते हैं। उनमें एक स्थान कंठ है। कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है।
इसलिए भगवान सर्वांग शरीर के सर्वत्र हिस्से में सब जगह हैं, तो इसलिए तिलक लगाए जाते हैं। गुरुजी, जब हम अपने दोस्तों से बोलते हैं जीव हत्या पाप है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो वो हमसे ये बोलते हैं कि ऐसे तो पेड़ पौधों में भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी, उनमें भी जान होती है। तो बोले पेड़ पौधे थोड़ी खाते हैं, वो तो अनाज, जब धान का पेड़ सूख जाता है तब उसका फल धान चावल के रूप में तब ना खाया जाता। वो कहते हैं उसे भी तो तुम मार के ही खाते हो। नहीं, बोले मार के क्यों खाते, वो तो अपने से भाई किसान खेत कब काटता है? फसल, जब फसल पक जाती है, सूख जाती है, जब तक हरा होता है पौधा किसान नहीं काटता, जब पौधा सूख जाता है तब काटता है। तो वो प्रकृति ने अनाज हमारे लिए बनाया है, तो हम अनाज खाएं। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा किस शास्त्र में और कहाँ लिखा है? बोला लिखा है, पढ़ो शास्त्र के नाम चिल्लाने से होगा, बोलना अहिंसा ही परमो धर्म, ये लिखा है। कहते हैं लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं शास्त्र में बोले ना माने तो चूल्हे में जा, बोले तुम अपने बाप को पका के खा जाओ, हमें क्या दिक्कत। उनसे बोला करो कि तुम मांस तो खाते ही हो, तो अपने बाप को शमशान ना भेजा करो, बाप को भी पका के खा लो। भाई जब मांस खानी है तो मछली मुर्गी खाते हो तो बाप की टांग भी खा लो, आज कल हाथ खा लेना, फिर पेट खा लेना। भाई मांस तो बाप के अंदर भी है। बोल रहा उनसे कि भाई जब तुम मांस खा ही रहे हो, बकरे का, मछली का, मुर्गे का, तो फिर बोले दादी मरे तो पका के खा लेना, बोलना ऐसे। गुरुजी, द्रौपदी जो थी वो यज्ञ सैनी थी, तो जब दुशासन ने उसे छुआ तो उसने उसे वहीं पे भस्म क्यों नहीं कर दिया? उन्होंने सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं की? ऐसा है कि किसी को भस्म करने के लिए ना सारी तपस्या नष्ट करनी पड़ेगी। यदि मैं आपको श्राप दूं तो श्राप तो दे सकता हूं, लेकिन फिर मेरी सारी तपस्या जो जिंदगी भर की है वो समाप्त हो जाएगी, मैं जीरो पे आके खड़ा हो जाऊंगा। ये बताओ कि रावण को